हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुजीत सर स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। सॉरी, यूक्लिड विभाजन से सिर्फ एचसीएफ निकलता है। क्या निकलता है? एचसीएफ। तो यूक्लिड विभाजन के हिसाब से मैं इसका एचसीएफ निकालने के लिए आज आप लोग को सिखाऊंगा, जो कि हमेशा बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी डाल दिया जाता है। यानी 2 मार्क्स तो फिक्स है, एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा। और मैं इस वीडियो में उस 2 मार्क्स को कंप्लीटली आपको कवर कराकर जाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स 110% आने वाला है। इससे पहले मैं आवाज गुणनखंड का एक वीडियो चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। आप आवाज गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, आवाज गुणनखंड कैसे करते हैं, उसका कंप्लीट वीडियो आप जरूर देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, वीडियो को एंड में मैं लगा दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। या फिर ट्रिग्नोमेट्री का भी वीडियो अपलोड किया गया, प्रोबेबिलिटी का वीडियो अपलोड किया गया। वो सारे वीडियो को आप एक बार जरूर देखिएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि अगर सारे वीडियो को एक एक करके देख लेते हैं तो एग्जाम में आपका मैथ्स का स्कोर बहुत ही ऊपर जाने वाला है। अगर आप सही से वीडियो को नहीं देखिएगा, स्किप करके देखिएगा, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये यूक्लिड विभाजन जो है वो बस 2 मिनट की कहानी है। अगर सही से समझ गए तो आप 2 मिनट में इसका आंसर ला सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन आपका मजबूत होना चाहिए, यानी कि जोड़ घटाओ गुना भागा, ये जो कैलकुलेशन का मेथड होता है ये आपको सही से कंप्लीट है तो आप हर एक मैथ को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो पे जितने भी स्टूडेंट्स नए जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको ऐसे ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। इसीलिए घंटी को भी दबा दीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं लेता हूं आप लोग के सामने। 135 और 225 क्या है? 135 और 225 कुछ इस प्रकार जो क्वेश्चन है बोला गया कि 135 और 225 का क्या निकालना है? यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकाले। क्या निकाले? एचसीएफ। किस विधि से? तो यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ निकालना। चलिए कोई बात नहीं, एचसीएफ मैं निकालता हूं यूक्लिड विभाजन से। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि 2 नंबर जो दिए गए हैं, दोनों नंबर में सबसे ज्यादा कौन है, मोर देन कौन है? तो सबसे ज्यादा 225 है, 135 जो है कम है। तो 225 को हम आगे इस प्रकार से लिखेंगे। 225 हमने लिख लिया, इक्वल टू लगाएंगे और इक्वल टू लगाकर मैंने क्या लिखेंगे? 135। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। इससे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि यूक्लिड विभाजन में होता है, फॉर्मूला होता है a बराबर bq प्लस r। a बराबर bq प्लस r, ये एक फॉर्मूला होता है। यही है यूक्लिड विभाजन। क्या? यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है? a बराबर bq प्लस r, जो कि आप लोग को पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। यही है यूक्लिड विभाजन। ये जो है हमारा क्या है? भाज्य। क्या है? भाज्य। बी हमारा क्या है? भाजक। बी हमारा क्या है? भाजक। और क्यू हमारा क्या है? भागफल। क्या है? भागफल। और ये आर जो हमारा क्या है? शेषफल। ये जो आप लोग पढ़े हैं वही चीज लिखा हुआ है, और इसी मेथड से हम लोग ये दोनों का एचसीएफ ज्ञात करने जा रहे हैं। क्या ज्ञात करने जा रहे हैं? एचसीएफ। आप चाहें तो इसको आवाज गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एचसीएफ बोले तब ना, खाली एचसीएफ नहीं बोलता बाबू। एग्जाम में बोल देगा कि 135 और 225 का एचसीएफ निकाले। आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, भाग देकर निकाल सकते हैं, फैक्टर करके निकाल सकते हैं, यूक्लिड विभाजन आता है, यूक्लिड विभाजन निकाल, किसी प्रकार से निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जाम में ऐसा सवाल
नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि पूछे क्या जाते हैं बाबू कि आप लोग का ये 225 और 135 का जो है वो यूक्लिड विभाजन से HCF निकाले। क्या पूछा जाता कि 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन से HCF निकाले। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये चीज को नोट्स कर लीजिए, कभी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आ जाता यूक्लिड विभाजन निम्नलिखित में से कौन है, तो A बराबर BQ प्लस R है। क्या A बराबर BQ प्लस R है। चलिए ठीक है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से A हमेशा होना चाहिए बड़ा, जो कि B से होना चाहिए। A हमेशा B से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि A जो है ये है और B यहाँ पर होता है, B हमेशा बड़ा होना चाहिए। और ये बात भी B जो है हमेशा Q से भी बड़ा होना चाहिए, यानी कि भाज्य हमेशा भाजक से बड़ा रहता और भाजक हमेशा भागफल से बड़ा रहता। चलिए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट्स कर लीजिए। अब देखिए कैसे निकालते हैं HCF, ये मैं सिखाता हूं। 2 मार्क्स यहां से कंप्लीट हो जाएगा। ये दोनों को कुछ इसी प्रकार से लिखना ना, ये इसको हम भाज्य कर लेंगे, इसको भाजक कर लेंगे, यानी सबसे बड़ा वाला को आगे लिखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और सबसे छोटे वाले को लिख देंगे। अब बस आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आपको गुना जोड़ अच्छे से आना चाहिए। गुना करने के लिए अच्छे से आना चाहिए, जोड़ करने के लिए अच्छे से आना चाहिए, घटाव करने के लिए अच्छे से आना चाहिए। बस आपका बन के रेडी। अब देखिए कि यहाँ कितना है बाबू, 225। कितना है, 225। 225 यहाँ कितना है, 135। तो यहाँ पे एक मल्टीप्लाई लगाइए और 135 में कितना से गुना कराए कि लगभग 225 के बराबर होना चाहिए। लगभग 225 यानी कि 225 से कम रह सकता, 225 के बराबर रह सकता, ज्यादा नहीं। क्या बोले, 225 के क्या करना है, बराबर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 225 से पूरा पूरा कट जाएगा चलेगा, 225 इसका जो है वो उससे कम रहेगा चलेगा, लेकिन ज्यादा हो गया मतलब हमारा गलत हो गया। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसीलिए अब क्या कर सकते हैं, इसको हम 135 जो लिखा हुआ बाबू, 135 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कितना से करें, यानी कितना से इसमें गुना कर दे कि 225 आ जाएगा। तो 135 में अगर हम 2 से गुना करवाते हैं, क्या करवाते हैं, 2 से गुना, तो 2 से गुना करने पर आता 270। क्या आता, 270। लेकिन ये हमारा क्या है, 225। बताइए ज्यादा हो गया ना, तो 2 से नहीं लगाना, कितना से लगा देते हैं, 1 से। कितना से लगाए बाबू, 1 से लगा लिए। अब 1 से लगाएंगे 135 में, तो 1 से गुना करने पर कितना होगा, 135 ही होगा। तो यही 135 को हम घटा लेंगे। क्या करेंगे, 225 में से 135 को माइनस करेंगे, 135 को माइनस करेंगे। 5 में से 5 जाएगा 0, ये अलग साइड में कर लेना, या फिर डायरेक्ट आपको घटाना आता है तो 5 में से 5 गया 0, ऐसे करके घटा सकते हैं। अब देखिए 2 बचा हुआ था, एक पैंचा इधर से ले लेंगे, तो यहां जो हो जाएगा 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा, तो 9। बस 90 आपका बच गया। ठीक है, अब यही 90 को यहां पे लिख देना है 90, लिख दिए। बस इतना कहानी है। अब देखिए ये जब हो गया, उसके बाद देखिए कितना होने वाला। अब कुछ नहीं करना, इसको इतना कर ले। सबसे फर्स्ट लाइन 135 में 1 से गुना किए, 135, 90 जोड़ेंगे 225 आ जाना चाहिए। बस अब इस वाले टर्म को हम खींच करके आगे लेके चलाएंगे। क्या करना, इस वाले टर्म को 135 जो है उसको खींच करके आगे लाते हैं, आगे लेके चला बाबू। देखो 135 आ गया आगे। अब बराबर लिख देना और लास्ट वाला टर्म को फिर खींच लेना। इस वाले टर्म को नहीं, एक इस वाले टर्म को आगे खींच लेना और इस वाले टर्म को यहां पे खींच के लाना। मतलब यहां पे कितना लिख देंगे, 90। और सेम मेथड लगाएंगे। पहले खींचना सीख लीजिए। 135 जो यहां पे था भाजक, उसको बना लेंगे भाज्य, और जो हमारा शेष रहेगा उसको हम बना लेंगे भाजक। ठीक है, अब देखिए 90 में कितना से गुना कराएं, जो कि 135 के लगभग नजदीक हो, लेकिन लेस देन हो, थोड़ा कम हो, ज्यादा नहीं, या फिर इक्वल टू हो।
तो देखिए 90 में जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं 180 बनता है, जो कि इससे बहुत ज्यादा है, तो हम 90 में भी 1 से ही लगाएंगे। तो 90 एकम 90, तो अब इसमें से फिर से क्या करना पड़ेगा, 90 को माइनस, तो बन जाएगा हमारा 45। कितना बचेगा, 45। घटा करके देख लीजिए, 135 में से 90 जाएगा तो 45, क्योंकि 90 और 10 100 और 35 इधर से, तो 10 जुड़ गया, तो 35 10 45। अब फिर सेम प्रोसेस, ये वाला जब तक 0 शेष नहीं होगा तब तक यही प्रोसेस करना, 90 को खींचना है आगे और इक्वल टू, अब 45 को खींचना है यहाँ पे, तो 45। अब 45 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 90 के आसपास में है, तो 45 से कम 45, 45 दूनी 90, 2 मरतबे में पूरा कट रहा तो काट सकते हैं, 45 दूनी 90 और 90 में से 90 जाएगा तो बाबू 0। देखिए यहाँ पे जैसे ही शेष आ गया 0, आपको आगे का कोई प्रोसेस नहीं करना है, वहीं पे हमारा HCF निकल जाएगा। अब देखिए हमारा HCF क्या होगा, कुछ लोग यहीं पे भी गलती करते हैं, इतना करने के बाद HCF कुछ लोग 90 भी लिखते, नहीं, जो यहाँ पे रहेगा वो हमारा HCF कहलाएगा, यानी हमारा HCF यहाँ पे क्या है 45, क्या है 45। बताइए क्या करना, 225 जो बड़ा टर्म है उसको आगे लिखना है, 135 कितना से मल्टीप्लाई करें कि लगभग 225 आवे, तो 1 से किए। अब इसमें कितना, इसको घटा लेंगे तो बचा 90 शेष, तो शेष को यहां लिख देंगे। फिर वही प्रोसेस करना, 135 को खींचना है आगे और 90 शेष जो है उसको खींच के लाना यहाँ, फिर कितना से गुना कराएं, वही प्रोसेस करना। चलिए एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं और बता देता हूं ताकि फिर आप लोग को कंफ्यूजन सारा दूर हो जाए। चलिए इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मेरा क्या है, 455 और 42, देखिए 455 और 1 42, ये दोनों के बीच का क्या निकालना है, HCF, किस विधि से, यूक्लिड विभाजन से। सबसे पहले मैंने बोला सबसे बड़ा टर्म को आगे लिखना, सबसे बड़ा टर्म आगे लिख दी, 42 है 42 लिख दी। अब यहाँ पे काम यही करना है कि 42 में मैं कितना से मल्टीप्लाई करूं कि लगभग इसके पास में होना चाहिए, लगभग पास में होना चाहिए बाबू, ज्यादा कम नहीं करना, क्या करना है लगभग पास में। तो देखिए इसमें से अगर पूरे का पूरे 10 में लगा दें, कितना से, पूरे का पूरा 10 से लगा दें, तब पता है कितना बनेगा 420, पूरे 10 से लगाने पर कितना बनता बाबू 420, तो 420 बनेगा, तो माइनस करके कितना आता 5 3 ये कट जाएगा, मतलब 35। बहुत बढ़िया, 10 से आप इसको इजीली लगा सकते हैं, तो बचेगा कितना 35। देखिए अब 35 जैसी बचा, इसको हटा लेंगे, इसको अलग करेंगे बाबू, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप लोग भी यहाँ पे मत कर दीजिएगा कॉपी में, मेरा मिट जाता आप लोग का नहीं मिटेगा, ठीक है। चलिए इतना काम करने के लिए आ गया, क्या करना, 42 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि लगभग 455 आएगा, तो मैंने लगा दिया 10 से, बच गया मेरा शेष कितना 35। अब फिर वही करना, इस 42 को तीर के आगे लाना, तो हो जाएगा 42 इक्वल टू, अब ये 10 को छोड़ देना, ये 10 को खींचना, लास्ट जो शेष बचेगा उसको खींचना और यहाँ पे लिखना, यहाँ पे लिख देंगे 35, ठीक है। कितना लिखना 35। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, 35 में से कितना से मल्टीप्लाई करें कि लगभग 42 होगा, तो 35 दूरी 70 बहुत ज्यादा होता है बाबू, 1 से लगा दो, 35 से कम 35, तो 35 घटाएंगे 42 में से, तो कितना आएगा 7, कितना आएगा 7। अब ये 35 को तीर ये आगे, ये तीर चिन्ह आप लोग नहीं दी जाए, तीर चिन्ह मैं समझने के लिए दे रहा हूं, 7 को तीर ये यहाँ पे, 7 से कितना मरतबे लगाएंगे लगभग 35 के नजदीक, तो भाई 5 मरतबे तो पूरा पूरा कट जाता, 7 5 35, शेष कितना आया 0। तो अब बताइए HCF क्या होगा, सभी लोग को पता है कितना, तो 7, शेष कितना आया हमको सभी, HCF कितना आया तो 7। बताइए आप लोग को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यूक्लिड विभाजन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग जरूर बताइए, या किसी प्रकार का डाउट है तो बोलिए कि हाँ सर मेरे को यहाँ पे नहीं समझ में आया, मैं उसको फिर से समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप लोग का सबसे बड़ी गलती यह है
कि आप लोग खुद की बेइज्जती समझने के लिए आप कभी कमेंट करके ये नहीं पूछते कि हाँ सर मैं हमको इस वीडियो में आपको कहाँ से 7 ला दिए, कहाँ से 35 ला दिए, या फिर कहाँ से मल्टीप्लाई 10 से कर दिए, क्यों कर दिए, आप लोग कुछ पूछिएगा तब तो मैं जवाब दूंगा। ऐसे आप लोग वीडियो देख लेते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया, लेकिन फिर भी मैं होमवर्क जो दे रहा हूं वो होमवर्क अभी तक कोई स्टूडेंट करके नहीं भेजता। अगर होमवर्क करके भेजिएगा तो ही समझ में आएगा ना कि आप लोग जो बनाए वो हमारा आपका सही है। मैं एक होमवर्क के लिए छोड़ता हूं, देखिए क्वेश्चन दे देता हूं 252 1540। देखिए 252 और 1540 ये आप लोग का होमवर्क है। इसका HCF निकाल के बताइएगा। इसका HCF कितना होगा ये आप लोग निकाल के कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हाँ सर इतना इसका HCF होगा। और हमको ये वीडियो से समझ में आया या नहीं आया ये भी आप कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा कि हाँ सर ये समझ गए या नहीं समझे, ठीक है, ताकि मैं इसको और भी बेहतर तरीका से समझाने का प्रयास करूं। इसीलिए आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी जरूर एक अपनी अपनी बातों को रखिए कि हाँ सर समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आप जरूर एक बार बोलिएगा, डरिए नहीं। चलिए ठीक है, अगर समझ में आ गया तो बढ़िया है। इस होमवर्क को कंप्लीटली आप करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मैं अब फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही कुछ वीडियो अपलोड हो चैनल पे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।